नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था और ये युद्ध तक भी चला गया था और ऐसे में अब ये शांत हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसके जो रिजल्ट आए हैं उसमें ये देखा गया है कि ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल था। स्पेशली जो अजरबैजान ने तुर्किश ड्रोन जो कि TB2 के नाम से जाना जाता है उनका इस्तेमाल किया और कहा जाता है इसी वजह से उसे जीत मिली। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन लीडरशिप, स्पेशली हम मिलिट्री लीडरशिप की बात करें तो उन्होंने इससे क्या सीखा है, आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया ने एक क्लोज आई से देखा है आर्मेनिया अजरबैजान का कन्फ्लिक्ट और इसके अंदर यह भी देखा कि बहुत सी ऐसी फुटेज भी आई जिसके अंदर ड्रोन की एयर स्ट्राइक दिखाई गई। और टॉप इंडियन मिलिट्री लीडरशिप सोचती है कि अकेले अनमैन्ड एरियल व्हीकल काफी नहीं है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। और दोस्तों हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बताया कि इंडिया के पास ऐसी ही कैपेबिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास इसराइली ओरिजिन हारूप और हार्पी सुसाइड ड्रोन है सर्विस के अंदर और ये UAV बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल भी है एनिमी के एक्शन के लिए, यानी कि दोस्तों एनिमी भी इनके ऊपर एक्शन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले ही कारगर होते हैं। इसीलिए हमें एक बड़े तरह के मिक्स ऑफ वेपन की ज़रूरत है किसी भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट के अंदर। और उन्होंने कहा कि ड्रोन को इस्तेमाल करने में हमेशा ही लिमिटेशन रहती है, जैसा कि आपने देखा होगा इस अटैक के अंदर भी और इस कन्फ्लिक्ट के अंदर भी। और उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे ड्रोन आपने देखे होंगे जो एनिमी के एक्शन में डिस्ट्रॉय हो गए थे, यानी कि इनकी कुछ एक परसेंटेज ही होती है जो एक्चुअल में कामयाब होती है। तो कोई भी युद्ध केवल इनकी वजह से नहीं जीता जा सकता, हमें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हम US के साथ टाक के अंदर हैं, स्पेशली इन ड्रोन्स के लिए। हम US से 30 MQ-9 UAV आर्म ड्रोन खरीदना चाहते हैं $3 बिलियन के अंदर, लेकिन अभी फाइनेंसिस को देखना होगा कि वे कितना तैयार हैं हमारी इस परचेज के लिए। और इसके अलावा इन ड्रोन के एक्विजिशन के ऊपर एक ऑफिसर ने बताया है कि इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इनकी कैपेबिलिटी भी होती है। तो ऐसे में जो फाइनल असेसमेंट होगी वो दोनों को मिलाकर ही होगी। और ये $3 बिलियन की अगर डील हो जाती है US के साथ में तो आर्म ड्रोन यानी कि किसी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए ये अभी तक की इंडिया की सबसे बड़ी डील होगी। और अभी तक इंडिया इसराइली ड्रोन्स के ऊपर ही निर्भर रहा है। और जहां तक बात है खुद के डेवलपमेंट की तो वो भी दोस्तों हम रुस्तम ड्रोन के थ्रू कर रहे हैं और वे भी जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। फाइनल स्टेजेस के अंदर वे हैं। और इसके अलावा हमने जो इसराइली ओरिजिन UAV हमारे पास है उसको भी आर्म ड्रोन बनाने का फैसला किया है, यानी कि अब उनके साथ वेपन सिस्टम भी अटैच किए जा रहे हैं और सैटेलाइट लिंक भी दिया जा रहा है, जिससे उनकी रेंज भी बढ़ेगी और उनका दायरा भी बढ़ेगा और साथ ही वेपन की वजह से वे दुश्मन के ठिकानों को या उनकी एसेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।